तुर्क फजाई की कमांडर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक फजाई से जनरल ज़िया कमाल की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। बैन अल-अक़वामी तस्वीराती सूरत हाल, हालिया मुश्तरका मनसूबों और दो तरफ़ा ताउन पर इत्तेफाक। एयर चीफ ने कहा कि दरीना मजहबी तारीखी रवाबित बेमिसाल तस्वीराती शराकतदारी के मसर हैं। हिकमत अमली से फ़जाई जंगी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटा जा सकेगा। कमांडर तुर्क फजाई ने पाक फजाई की पेशा वराना महारत को सराहा। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कुछ भी हो जाए इलेक्शन करवाना होगा। बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहा एक ही सूरत में आगे बढ़ सकते हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करे। एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन रोका गया। उम्मीद है रियासती इंतजामात के बाद इस्तेकबाल भी बड़ा होगा। 16 माह में साबित हो गया कि पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। मजीद कहा पाकिस्तान की मौजूदगी में फ़लस्तीन तनहा नहीं रह सकता। पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं। नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। गिरफ्तारी से पहले हिफाजती जमानत दी जाए। नून लीग के वकला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या दरख्वास्त गुजार इश्तिहारी है। वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया जब कोई अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है तो अदालत उसे मौका फ्राहम करती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर कोई मुल्जिम आना चाहता है तो हमें एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आप पहले चेयरमैन नैब से पूछ लें। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अमरीकी सदर की मुनाफकत खुलकर सामने आ गई। अस्पताल हमले का इल्जाम हमास पर लगा दिया। कहा अमेरिका इसराइल की दिफाई जरूरत पूरी करने को यकीनी बनाएगा। हमास ने 7 अक्टूबर से अब तक 1400 इसराइलियों को निशाना बनाया। मुहज़्ज़ब दुनिया को हमास को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिदा होना पड़ेगा। हमास ने ऐसे मुजालिम का इंतखाब किया जिसे दाइश ज़्यादा माकूल नजर आए। हिमायत पर इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। एक दूसरे को गले भी लगाया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज मंसूर ने इसराइली दावे को उड़ा कर रख दिया। कहा अस्पताल पर हमला इसराइल ने ही किया है। हमले से कबल एक ट्वीट में इसराइली तर्जुमान ने कहा था कि हम अस्पताल को निशाना बनाएंगे। अब आलमी रद्द-ए-अमल के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। हमारे पास इस ट्वीट की कॉपी मौजूद है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी, अस्पताल पर मिसाइल और फास्फोर्स बम बरसा दिए। हमले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 500 से ज़ायद अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अस्पताल में सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। बमबारी से इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 3500 तक जा पहुंची। 1000 से ज़ायद खवातीन, 940 से ज़ायद बच्चे शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 12,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। हमास ने किसी इसराइली बच्चे को कत्ल नहीं किया। इसराइल ने गजा के अस्पताल पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। डिप्टी हेड ऑफ मिशन फ़लस्तीन की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा अस्पताल पर हमले में 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अस्पताल हमले में शहीद अफराद में ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और जंगी जराम में मुलव्विस हैं। 58 इस्लामी ममालिक ने दिलेराना मौक़िफ़ ना अपनाया तो तारीख़ उन्हें माफ़ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी के फैसला कुन लम्हात आन पहुँचे हैं। हर बहादुर कौम वही रास्ता इख्तियार करेगी जो फ़लस्तीनी मुसलमानों ने किया। और कराची में स्ट्रीट क्राइम और बैंक से रकम लेकर निकलने वालों से लूटमार में इजाफा। शहर में कैश छीनने वाले डाकुओं के 14 ग्रोह सरगर्म हैं। इन लुटेरों के ताने बाने गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों के अलावा अंदरून सिंध और पंजाब से भी मिलते हैं। रवा साल कैश छीनने की 40 वारदातें रिपोर्ट की जा चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।